हेलो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में जालोर के सबसे शक्तिशाली शासक उदय सिंह के बारे में जान चुके हैं। हमने जाना कि किस प्रकार उदय सिंह ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कैसे उदय सिंह ने तुर्कों से संघर्ष किया। इन सब की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सामंत सिंह के पुत्र कानर दे के शासनकाल के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने एक के बाद एक जालोर पर आक्रमण किए। आखिरकार ऐसा क्या हुआ अलाउद्दीन खिलजी और जालोर नरेश कानर दे के बीच में, इनके संघर्ष के क्या कारण रहे। इन सभी कारणों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ये सभी कारण इस प्रकार हैं। सबसे पहला कारण गुजरात पर अलाउद्दीन का अटैक। दूसरा कारण विरमदेव और फिरोजा की लव स्टोरी। तीसरा कारण जालोर का पॉलिटिकल इंपोर्टेंस। और सबसे आखिरी कारण सेना नायक मुल्तानी का जालोर पर अटैक करना। आइए दोस्तों, इन सभी कारणों को हम एक एक करके समझते हैं। गुजरात पर अलाउद्दीन का आक्रमण। सन 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेना गुजरात विजय के लिए जा रही। खिलजी सेना आसानी से गुजरात पहुंच जाए, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कानर दे को संदेश भेजा कि खिलजी सेना को अपनी रियासत से जाने दो। किंतु राजा कानर दे ने अलाउद्दीन खिलजी के इस संदेश को नहीं माना। कानर दे ने खिलजी सेना को मना कर दिया और अब खिलजी सेना चित्तौड़ यानी मेवाड़ के रास्ते से अब गुजरात के लिए रवाना हुई। और जब खिलजी सेना मेवाड़ से गुजर रही थी तो उस समय मेवाड़ के शासक समर सिंह ने खिलजी सेना पर जुर्माना लगाया और जुर्माने की राशि वसूलने के बाद खिलजी सेना को जाने दिया। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी बहुत नाराज हुआ। कुछ समय बाद खिलजी सेना गुजरात पहुंच गई और खिलजी सेना ने गुजरात को खूब लूटा। कानर दे प्रबंध के अनुसार जब खिलजी सेना गुजरात से लौट कर आ रही थी तो उस समय जालोर की सीमा के आसपास खिलजी सेना में लूट के सामान को लेकर विवाद हुआ। ये विवाद हुआ था नुसरत खां, उलुग खां और मोहम्मद शाह और सेनापति केबरू के बीच में। सेनापति केबरू और मोहम्मद शाह अपना हिस्सा लेकर रणथंभौर भाग गए और यहाँ रणथंभौर के शासक हमीर देव ने उसको शरण दी। और अब लूट के माल को लेकर नुसरत खां और उलुग खां लड़ रहे थे। इसका फायदा उठाकर राजकुमार कानर दे ने जेता देवड़ा को खिलजी सेना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जेता देवड़ा ने उलुग खां और नुसरत खां से लूट का माल लेकर वो जालोर आ गया। दूसरा कारण फिरोजा और विरमदेव की लव स्टोरी। जब विरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नियुक्त था तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा विरमदेव से प्रेम करने लगी। फिरोजा विरमदेव से शादी करना चाहती थी। फिरोजा ने विरमदेव को शादी करने के लिए कहा, किंतु विरमदेव ने शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। और जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली तो उसने भी विरमदेव को समझाया कि वह फिरोजा से शादी कर ले, किंतु विरमदेव ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं किसी भी हालत में एक तुर्क महिला से शादी नहीं करूंगा। और इतना कहकर विरमदेव अपनी रियासत जालोर वापस लौट गया। इस बात से नाराज अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अटैक कर दिया और यह था दूसरा कारण अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर अटैक करने का। तीसरा कारण जालोर का पॉलिटिकल इंपोर्टेंस। ये सबसे मुख्य कारण माना जा सकता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत में जाने के लिए जालोर को जीतना जरूरी था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को अगर दक्षिण में विस्तार करना था तो उसे इस जालोर रियासत को जीतना अनिवार्य था, क्योंकि जालोर होकर ही गुजरात और दक्षिण भारत में प्रवेश कर सकते थे। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ और रणथंभौर को कैप्चर किया। अलाउद्दीन खिलजी इसलिए भी जालोर पर अटैक करना चाहता था क्योंकि उसके समय जालोर के शासक शक्तिशाली होते जा रहे थे। सेना नायक मुल्तानी का जालोर पर अटैक करना। तारीख के फरिश्ता के अनुसार एम उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में खिलजी सेना ने जालोर पर अटैक कर दिया। इस बार सेना नायक मुल्तानी सुल्तान और जालोर के बीच में एक पीसफुल ट्रीटी साइन करना चाहता था और इस कारण से सेना नायक मुल्तानी राजा कानर दे को दिल्ली ले गया। दिल्ली दरबार में कानर दे गया और सुल्तान से मिला। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सबके सामने कहा कि अब कोई हिंदू राजा नहीं जो उसकी शक्ति के सामने टिक सके। इतना सुनकर राजा कानर दे ने अपनी स्थिति दिल्ली दरबार में अपमानजनक समझी और कानर दे जालोर लौट गया। ये थे अलाउद्दीन खिलजी और कानर दे के बीच में स्ट्रगल के मेजर पॉइंट्स। आने वाले वीडियो में अब हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार जालोर जीतने का प्लान बनाया। अलाउद्दीन खिलजी के सामने ऐसी क्या क्या डिफिकल्टीज थी जो उसको जालोर जीतने से रोक रही थी। अलाउद्दीन खिलजी के सामने सबसे बड़ी डिफिकल्टी सिवाना फोर्ट था। आखिरकार सिवाना का किला अलाउद्दीन खिलजी को जालोर जीतने से कैसे रोक रहा था, इन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।